आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि सवाल को देखते हैं कि क्या वो पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन वाली टाइप है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली टाइप है। तो यकीनन आपको इन दोनों की डेफिनेशंस का पता होगा तो आप बड़ी जल्दी एनालाइज कर लेंगे और इसका एनालिसिस ज़रूरी भी है क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन का मेथड अलग अलग है। तो जब एनालाइज करेंगे तो उसी हिसाब से इसको डील भी करेंगे। तो यहाँ पे आप जो लोअर पोर्शन है इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसकी जो हायर पावर होगी वो एक्सीड कर जाएगी अपर पावर से, यानी जो ऊपर 2 है तो नीचे 3 मैक्सिमम पावर बनेगी। तो इस लिहाज से ये जो फंक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसी हिसाब से इसको डील करेंगे। यहाँ पे डिवीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होता तो तब हम डिवीजन करते। तो अब जो लोअर पोर्शन है ये तो हमारा बना बनाया हुआ है, तो ए बी और सी को अलॉट कर देंगे। इन वैल्यूज़ को ए बी सी को अलॉट करने के बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट साइड होती है इसका लोअर पोर्शन उठा के मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ए बी और सी के साथ अलग अलग। तो लेफ़्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स पूरा पैनल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अपर पोर्शन जो है वो रह जाएगा। इसी तरह इस पूरे लोअर पोर्शन को उठा के जब हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 और x -1 इसका आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी दो ए के साथ आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह इसको उठा के जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों और बाकी दो बी के साथ आ जाएंगी। और इसी तरह सी के साथ जब हम इस पैनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से जो x + 2 है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो पहली दो ब्रैकेट्स हैं ये रह जाएंगी। इस तरह हम हासिल करेंगे एक इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। और ये इक्वेशन हासिल करने के बाद हम दोबारा रब्ता करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ और वहां से जो ए के लोअर पोर्शन है नीचे वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह फिर बी के जो लोअर पोर्शन से x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह सी के लोअर पोर्शन से x की वैल्यू निकाल के बारी बारी इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवाएंगे। तो जो यहाँ पे ए का लोअर पोर्शन है यहाँ से मिलेगा x = 1। तो जो 1 है इसको हम लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवाएंगे। सिंपलीफाई करेंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू हासिल कर लेंगे। इसी तरह जो बी है वहाँ का जो लोअर पोर्शन है 2x -1, सबसे पहले तो 1 को हम साइड पे करेंगे, वो इक्वल के दूसरी साइड पे चले जाएगा और फिर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। 1/2 पकड़ के इस इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट और राइट साइड दोनों में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे फीड करवा देंगे
گے, بڑی احتیاط سے ہم ان کا LCM لیں گے, اور یہ سمپل میتھ ہے جو کہ 6th اور 7th کا بچہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کرنے کے بعد آپ B کی ویلیو حاصل کر لیں گے. اسی طرح جو C کا لوئر پورشن ہے وہاں سے ہم ویلیو نکالتے ہیں x از اکول ٹو -2. وہاں پہ کیا تھا, x پلس 2 تھا, تو 2 جب ایکول کی دوسری سائڈ پہ جائے گا تو نیگیٹو ہو جائے گا. تو اس -2 کو پکڑ کے اس ایکویشن 2 کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ پٹ کریں گے, اور اس طرح ہم C کی ویلیو حاصل کریں گے. اب ہم A, B اور C کی ویلیو حاصل کر چکے ہیں. ان تمام ویلیوز کو پکڑ کے ہم ایکویشن نمبر 1 کے پاس آئیں گے, اور A, B اور C کی جگہ پہ ان کی ویلیوز الاٹ کر دیں گے. باقی لوئر پورشن ایز اٹ از ہی رہے گا, اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے.